ज्यादा बारिश होने की वजह से यात्रा इस समय जो है वो स्थगित कर दी गई है। जम्मू के कटरा में भारी बारिश के चलते माता श्री वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मंगलवार को भूस्खलन हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है और 14 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए भूस्खलन होने की जानकारी साझा की है। भूस्खलन के बाद बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। रियासी पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। लगातार भारी बारिश के चलते मंगलवार दोपहर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर भूस्खलन हो गया। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन के कारण माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने आगे कहा कि अर्धकुमारी के पास हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है। अभी तक जो है 4 डेथ रिपोर्टेड हुई है। डोडा के अंदर जो जहाँ पर की हैवी फ्लड था उसके अंदर जो हुई है डेथ रिपोर्टेड हुई है। वैष्णो देवी यात्रा को भी रोका गया है, वहाँ पर भी स्लाइडिंग हुआ है, जगह जगह स्लाइडिंग की रिपोर्टेड है। कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किए गए, बीच में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया था, कम्युनिकेशन को भी वापस एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ब्रिज भी कैव हो गया है, 4th ब्रिज। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहें, अपना ध्यान रखें और यदि किसी भी तरह से होता है जो डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन उस पर कॉल करें, जहाँ पर कि हमारी टीम से आकर के उनको हेल्प करें। दोपहर करीब 3 बजे भूस्खलन हुआ था। ये आपदा पहाड़ी पर स्थित मंदिर जाने वाले 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग आधे रास्ते पर आई। हिमकोटी ट्रेक मार्ग पर यात्रा सुबह से ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन दोपहर 1:30 तक पुराने मार्ग पर यात्रा जारी थी, जिसके बाद अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश के मद्देनजर अगले आदेश तक इसे भी स्थगित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से एक बार फिर तबाही मच गई है। 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए। डोडा जिले में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण कई संपर्क सड़कों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से बंद हो गए। जम्मू में मची तबाही पर अमर उजाला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम तवी नदी पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे का नजारा, जो ये तवी नदी है अपने खतरे के निशान से एकदम कुछ ही थोड़ी सी ही कम है और मुझे लगता है ये शाम होते होते खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा। और ये जो जम्मू में लगातार पिछले 24 घंटे से जो बारिश है कहर बन के बरस रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जी है, इनसे जानते हैं कि ये जो जिस तरीके की बारिश हो रही है ये कितने साल बाद जम्मू में इस तरीके को देखी जा रही है। तो वरुण जी, आपको क्या लगता है ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा और कितने सालों बाद ऐसी बारिश देखने को मिल रही है? देखिए निकिता जी, ये बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार कंटिन्यू जम्मू में हो रही है और लगभग 30 साल के बाद जम्मू में इस तरीके की बारिश देखने को मिली है। 2014 में यहाँ एक भीषण बाढ़ आई थी, जब तवी का इस तरीके का रौद्र रूप हमने देखा था। उसके बाद आज पहली बार तवी का इस तरीके का रूप हमें देखने को मिल रहा है। पूरी तवी ने अपना जितना भी इसका एरिया था, जो इसने लंबे समय तक छोड़ रखा था, जो सूखा पड़ा हुआ था, पिछले 3 दिनों से उसने उसको सबको कवर कर लिया और पानी इतना ज्यादा बह गया है कि तवी के आसपास जितने भी घर हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से लोगों को हटाया गया है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और ये खतरे के निशान से मुझे लगता है कि अब तवी नदी खतरे के निशान को बस टच ही करने वाली है और शाम तक ही हो भी सकता है। बिल्कुल, अगर इसी तरीके की बारिश लगातार रही तो तवी नदी फिर से वो वाला रौद्र रूप ले सकती है जो इसने 2014 में लिया था। और खास करके इसके जो आसपास जो घर बने हुए हैं, जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन पर सबसे ज्यादा खतरा है। प्रशासन ने निक्की तवी के आसपास के इलाकों में लोगों को घरों से बाहर निकाला है, उनको अपने स्ट्रक्चर्स खाली करने को कहा गया है। सुबह वहां कुछ मवेशी भी फंसे थे जिन्हें फिलहाल रेस्क्यू कर गया है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तस्वीरों में देख रहे हैं ये मुट्ठी नाला है जो अपने रौद्र रूप में आ चुका है। इस तरीके का ये जो आप देख रहे हैं, ये कभी भी ये जो नाला है टूट सकता है और यहाँ के जो आसपास का इलाका है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ये इस तरीके का जो मंजर है तबाही के लिए एक और आ रहा है। जम्मू संभाग जो है पूरा इस तबाही से परेशान है, आसपास का इलाका। अभी कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है कि पूरा क्षतिग्रस्त